हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ ना, वो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि पास्ट में कोई ऐसा जिसने आपके साथ धोखा किया, वो आपसे जुदा होने के बाद उसकी जो लाइफ है वो कैसे चल रही है, इसी के ऊपर आज मैं रीडिंग करूँगी। पता नहीं क्या बात है, 2-3 दिन से मेरे को ये इंट्यूशन हो रही थी कि जैसे मेरे को इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करनी है। तो आज मैं अपनी रीडिंग में यही देखूँगी कि जो आपको पास्ट में धोखा देकर गए हैं, जो आपको बिना बताए छोड़कर चले गए, तो उनकी लाइफ जो है आपको छोड़ने के बाद कैसी रही और प्रेजेंट में उनकी लाइफ कैसे है। तो इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं हम आज की, और मैं करती हूँ आज की रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं जो आपको धोखा देकर गए उनकी लाइफ आपके बिना कैसे चल रही है, आपसे जुदा होने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। दोस्तों, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि ऐसे करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है। और आपका जो एक लाइक है, जो आपका शेयर जो आप कर देते हो, उससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग और निकालते हैं आज के कार्ड्स। टेन ऑफ कप्स, द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, कार्ड रिवर्स में नहीं निकल रहे हैं। एक्चुअली ये जो कार्ड हैं इनका थोड़ी साइड चेंज हो गई है, इसलिए निकालने में ये दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो करते हैं स्टार्ट आज की रीडिंग। तो कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं, जो बाकी कार्ड है मैं इनको इकट्ठा कर देती हूँ। तो जो रीडिंग के लिए कार्ड्स हैं उनको मैं रख लेती हूँ, बाकी कार्ड में थोड़ा साइड पे रख देती हूँ। एक्चुअली मेरे कैमरा की थोड़ी सेटिंग नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक अपनी पूरी तरह से सेटिंग नहीं कर पा रही हूँ। मैं मोबाइल को दूसरे हाथ से पकड़ के एक्चुअली रीडिंग करती हूँ, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो थोड़े दिनों तक मैं करूँगी अपनी सेटिंग, इसलिए मुझे कार्ड्स ऐसे निकालने पड़ते हैं। कार्ड्स आपको दोबारा दिखा देती हूँ एक बार। टेन ऑफ कप्स, द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो कार्ड है मैंने यहाँ रख दिए हैं सारे। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, जितना मैं समझ पा रही हूँ ना आपके रिलेशन को, तो जब वो आपको छोड़ के गए ना, तो वो बिना बताए ही आपको छोड़ के चले गए हैं। उन्हें कोई ख़ास रीज़न नहीं बताया आपको कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं आपको, या ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण उनको आपको छोड़ना पड़ रहा है। बस वो फटाफट आपको छोड़ के चले गए, और वो तो छोड़ के चले गए, लेकिन आप बाद में बहुत परेशान हुए उनके बिना। तो आपको छोड़ के जाने के बाद उनकी जो लाइफ है, जो उन्होंने अपनी जिसके साथ भी उनकी शादी हुई, तो उनका अपनी पत्नी के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा। उनका जो करियर है वो भी काफ़ी अच्छा रहा,
उनके जो फैमिली लाइफ है वो बहुत बढ़िया रही। उनकी शादीशुदा लाइफ, उनके आगे जो बच्चे हुए, उनका भरा पूरा परिवार जो था वो उनके पास था। तो अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के बाद वो सिर्फ अपनी लाइफ में खो गए और उन्होंने पीछे मुड़ के आपकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो बड़ी खुशनुमा रही और वो उन्होंने अपनी लाइफ में मतलब हर वो खुशी अपने पार्टनर को दी है जो वो दे सकते थे। तो टोटल मिला के उनकी जो फैमिली लाइफ है, जो स्टार्ट हुई उनकी लाइफ आपको छोड़ने के बाद, वो काफ़ी अच्छी रही। उन्होंने अपना जो जीवन है वो बहुत बढ़िया जो है उसकी स्टार्टिंग जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ शुरू की। नेक्स्ट कार्ड है वो है दी एम्परर। तो देखिए, आपके जो पार्टनर जो आपको छोड़ के गए, वो जो आपके पार्टनर हैं वो, आप तो उनके लिए इमोशनल थे, लेकिन उनके अंदर इमोशंस नाम की चीज़ नहीं थी। वो बड़े प्रैक्टिकल इंसान थे। मतलब उन्होंने, अगर आपके साथ उनका जो रिलेशन था वो भी कोई ये नहीं था कि वो आपको बड़ा पसंद करते थे या उनको आप में कोई बड़ा इंटरेस्ट था। उन्होंने आपसे जो रिलेशन रखा ना, वो भी किसी कारणवश रखा। मतलब जहाँ उनको लगा कि मेरा यहाँ पे कोई फ़ायदा है या लॉस है, ये चीज़ों को सोच के उन्होंने आपके साथ जो है वो आपके निकट आए थे। ऐसे ही नहीं आ गए थे कि आपने उनको बोला कि आप उनको पसंद करते हो, तो आप जो उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, आप उनके बिना नहीं रह सकते, आप उनको बहुत प्यार करते हो, तो आपके इमोशंस को देखकर वो आपके पास आए। नहीं, ऐसा नहीं था। वो एक प्रैक्टिकल इंसान है। तो उन्होंने बड़ा प्रैक्टिकली सोचा और जब उनको लगा कि आपके साथ रहकर उनको ज़्यादा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला, तो उन्होंने आपको छोड़ने में भी समय नहीं लगाया। तो वो बहुत जल्दी से आपको छोड़ के भी चले गए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने सोचा कि किस चीज़ में उनको फ़ायदा है और किस चीज़ में नुकसान है। और आप जो थे वो इमोशनल थे, तो आपका दिल टूटा, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो अपनी मैरिड लाइफ में भी जो है वो उन्होंने प्रैक्टिकली लिया अपनी मैरिड लाइफ को भी। मतलब ये नहीं है कि घर में वो मतलब किसी के हुक्म के अंडर रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अपनी फैमिली लाइफ में भी, शादी के बाद भी उन्होंने वही सब कुछ किया है जो उनको अच्छा लगा। ये नहीं है कि उनके पार्टनर को क्या अच्छा लगता है। तो उनकी जो हुकूमत है वो उनकी शादी के बाद भी वैसी की वैसी रही। देखिए, ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया ना, ये कार्ड ये बताता है कि इनकी जो मैरिड लाइफ है ना इस वक्त, वो अपने जीवन साथी के साथ सही नहीं निकल रही। तो एक तो इनकी ये नेचर है कि ये दूसरे के अंडर रहना पसंद नहीं करते, और जो दूसरा है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये चाहते हैं कि वो इनके कंट्रोल में रहे। और इसके कारण भी इनकी जो मैरिड लाइफ में जो है वो समस्याएं जो हैं वो पैदा हो गई हैं। और इनकी मैरिड लाइफ में पैसे से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, जिसके कारण इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये चाहकर भी अभी तक आपको भूल नहीं पाए हैं। इनको वो सारी बातें याद आती हैं जो इन्होंने आपके साथ जो वक्त गुजारा है, जो प्यार आपने इनको दिया है, जो सम्मान आप इनको देते थे, वो इनको अपने लाइफ पार्टनर से नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त ये पश्चाताप की अग्नि में बुरी तरह से जो है वो जल रहे हैं, पर इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है कि ये आपके पास वापस पहुंच पाएँ। लेकिन इनका जो मन है अभी भी वो आपके बीच है, आपको ये याद करते हैं और आपसे मिलने के लिए ये काफ़ी बेकरार हैं। चाहते हैं कि ये आप जो हैं इनको कहीं मिलो। ये अपने दिल की शायद कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। और यहाँ तक इनकी मैरिड लाइफ का सवाल है तो दोनों पति पत्नी के बीच में वैसा रिलेशन नहीं है जैसा सोच के इन्होंने आपको छोड़ा था। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है जस्टिस कार्ड। तो देखिए, ये जो रीडिंग है, ये लड़का या लड़की कोई भी इसको देख सकता है। आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। अगर आप लड़की हैं तो ये आप उस लड़के के बारे में सोच के ये रीडिंग देख सकते हैं जिसने आपको धोखा दिया है। और अगर आप लड़का हैं तो आप उस लड़की के बारे में सोच के ये रीडिंग देख सकते हैं
जो आपको धोखा देकर गई है। और मेरी जो भी रीडिंग होती है वो टाइमलेस रीडिंग होती है। तो आप जिसके साथ भी ये रेजोनेट करती है आप उसको उतना ही लीजिए। ज़बरदस्ती इस रीडिंग के साथ आप इस रीडिंग को आप अपने साथ मैच ना करें। तो देखिए जो जस्टिस कार्ड है वो ये बताता है कि ये जो आपको जो आपके रिश्ते में न्याय मिलेगा, आपको अगर उन्होंने किसी बहुत सॉलिड रीज़न के कारण कोई छोड़ के गए हैं या आपको धोखा देकर गए हैं, जिस भी तरीके से वो आपको छोड़ कर गए हैं, तो ये जो कार्ड है वो न्याय को दर्शाता है कि अगर वो आपको धोखा देकर गए हैं तो उनको भी ये धोखा जो है वो लाइफ में मिलेगा। और अगर कोई रीज़न था जिसके कारण आपको छोड़ना पड़ा तो भी आपको जस्टिस मिलेगा। मतलब अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है, बिना कारण से आपको कष्ट दिया है, तो उस कष्ट को उनको भी सहन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो आए आपकी लाइफ में, आपको धोखा दिया, अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट की और चुपके से आपको छोड़ के और अपनी लाइफ जो है वो बढ़िया तरीके से बिताना शुरू कर दिया। नहीं, ये जस्टिस कार्ड बताता है कि जो धोखा उन्होंने आपको दिया है वो उनको अपनी लाइफ में जो है उस धोखे का जो परिणाम है, उसके जो रिज़ल्ट हैं वो उनको देखने को ज़रूर मिलेंगे। जैसा वो आपके साथ करके गए हैं वैसा जो है उनके साथ ज़रूर होगा। कुदरत जो है वो आपके साथ न्याय करेगी। है हमारा नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड जो कार्ड है ये बताता है, देखो जब ना ये आपको छोड़ के गए ना, तो इन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया आपको बताने का, या आपसे कोई इन्होंने ना खुल के बात तक नहीं की कि आपको क्यों छोड़ने लगे हैं, क्यों आपको छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कौन सा रीज़न है कि इनको आपको छोड़ना पड़ रहा है। इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा आपको ये सब कुछ बताना, बस इनको जहाँ अपना फ़ायदा लगा वहाँ ये हो लिए। तो जो जल्दबाजी होती है ना वो लाइफ में कभी इतनी सही नहीं रहती। कुछ फैसले जीवन के ऐसे होते हैं जिनको बड़े ध्यान से सोच समझ के करना ज़रूरी होता है। और इन्होंने जब अपनी शादी की ना तो बस आपको छोड़ा और अपना जो नेक्स्ट था टारगेट उस पर लग गए। तो अभी इनके हालात ऐसे हैं कि अगर ये अपने दिमाग से सही तरीके से काम नहीं ना लेंगे तो इनकी मैरिड लाइफ जो है ना वो उसमें काफ़ी उथल पुथल मचने वाली है, और मेरे ख्याल से तो मच भी चुकी है। तो जैसा कर्मा ये आपके साथ करके गए हैं वैसा ही ये भुगत रहे हैं। तो ये ऐसा तो होता ही है कि जैसे हमने किसी के साथ किया होता है वो हमें उस चीज़ का जो परिणाम है वो हमें भुगतना ही पड़ता है, और वही ये भुगत रहे हैं। तो आपको छोड़ के गए, आपको दुखी किया, और इस वक्त ये खुद भी दुखी हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना कार्ड है हमारा 4 ऑफ कप्स। तो देखिए अब ये जो बंदा या बंदी जो भी है ना जो आपको छोड़ के गए हैं, तो अब ये बहुत ज़्यादा निराश है अपने जीवन में, काफ़ी उदासी है इनके मन में, पिछली गलतियों का पछतावा भी हो रहा है। याद आ रहे हैं इनको वो पल जो इन्होंने आपके साथ बिताए थे, कभी याद आ रहा है इनको वो सब कुछ जो प्यार आपने इनको दिया था। तो आपको छोड़कर कहीं और प्यार पाने की लालसा में इनको मिला तो कुछ भी नहीं, इनको वो प्यार तो नहीं मिला जो जिसके कारण ये आपको छोड़ के गए थे। तो वैसे भी ये काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है, तो इनके लिए ये प्यार रिश्ते ये चीज़ें मायने तो नहीं रखती थी, लेकिन अब इस वक्त अपने जीवन की जिस स्टेज पे ये पहुँचे हुए हैं ना, तो इनको ये महसूस हो रहा है कि लाइफ में क्या चीज़ ज़रूरी होती है। प्यार ज़रूरी होता है, पैसा ज़रूरी होता है, प्रैक्टिकल ज़रूरी होना ज़रूरी होता है, या क्या होता है। तो ये जो पिछली गलतियों के लिए पछतावा है, तो उदास होकर बैठे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आप इनको दोबारा मिलो और ये अपनी कुछ बातें जो हैं आपके साथ शेयर करें, आपके साथ अपने जो दुखड़े हैं वो रो सकें, दुखड़े जो हैं रो सकें नहीं, मतलब अपने दुखड़े जो हैं वो फरोल सकें, उनको अपने दुखड़ों को आपके साथ जो है साझा कर सकें। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि जो इंसान आपको एक बार धोखा देकर गया, आपको दोबारा उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। बाकी आप अपनी अपनी सिचुएशन के मुताबिक देख लेना कि आपके लिए क्या करना सही है या गलत है। तो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं ये जनाब, तो या बंदा या बंदी जो भी हैं, तो
पछतावा है इनको आपको छोड़ने का। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप जब भी देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हो सकता है ये रीडिंग काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है कि किसी के साथ ना भी करे, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक के साथ ये रेजोनेट नहीं हो सकती। तो जिसके साथ भी रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक किसी के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती और हो सकता है कि काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट भी करे। जिसके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ मैं अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और शुक्रिया आप सबका, आप मेरे साथ जुड़े और आपका ये जो प्यार है वो मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है और करता रहेगा।